एक ऐसा शख्स जो वक्त की कैद से आजाद है, जो एक नबी का उस्ताद भी रहा और सदियों से इस जमीन पर चलता रहा। उसका नाम लेते ही हजारों सवाल ज़हन में गूंज उठते हैं। कौन है ये? कहां से आया? क्या आज भी जिंदा है? और उसके पास ऐसा कौन सा इल्म है जो आम इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है? ये है हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम, एक ऐसी शख्सियत जिसका जिक्र कुरान में भी आया और जिसके गिर्द आज तक एक पुरअसरार पर्दा ताना हुआ है। ये दास्तान सदियों का सफर है। आइए हम इस सफर को आगाज से शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्राइब बहुत बड़ी सपोर्ट देता है। इस्लामी रिवायात में हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के निसब और इब्तदाई जिंदगी के बारे में मुख्तलिफ अक़वाल हैं। कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं कि वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की नस्ल से थे। कुछ कहते हैं कि वो बनी इसराइल से नहीं बल्कि एक और कदीम कौम से ताल्लुक रखते थे। इनके वालिद का नाम मलकान या सुलेमान भी आता है और बाज कहते हैं कि वो एक बादशाह के बेटे थे, मगर दुनियावी बादशाहत छोड़कर अल्लाह की राह अख्तियार कर ली। लेकिन सबसे पुरअसरार बात यह है कि क्या वो नबी थे या वली? कुछ उल्मा का कहना है कि वो नबी थे क्योंकि कुरान में है ये सब मैंने अपने हुक्म से नहीं किया का मतलब है कि अल्लाह ने बराह रास्त हुक्म दिया और ये नबी होने की अलामत है। जबकि बाज कहते हैं कि वो वली और अल्लाह के खास बंदे थे जिन्हें एक खास किस्म का इल्म लदुनी दिया गया था। बाद रवायात के मुताबिक हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम सिर्फ हजरत मूसा के जमाने तक महदूद नहीं बल्कि उनसे पहले भी कई अहम मौके पर जाहिर हुए। कहा जाता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे में से एक सालेह शख्स थे जिन्हें तूफान से बचाया गया और यही शख्सियत बाद में खिज़र अलैहिस्सलाम कहलाई। कुछ रवायात में आता है कि वो ज़वाल करनीन के मुशीरों में से थे और उन्होंने दुनिया के कोने कोने के सफर किए। बाद किस्सों में तो ये भी कहा गया कि उन्होंने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की, मगर ये तमाम बातें यकीनी नहीं बल्कि रवायती और हिकायती हैं। हजरत खिज़र की जिंदगी के बारे में सबसे मशहूर बात यह है कि वो आज भी जिंदा हैं। इस अकीदे की बुनियाद इस रवायत पर है कि उन्होंने आबे हयात पिया था, वो पानी जिसको पीने वाला मौत से आजाद हो जाता है। ये पानी कहाँ था? अक्सर कहा जाता है कि ये एक छपी हुई नदी या झील में था जहां हजरत ज़वाल करनीन पहुंचे थे और खिज़र अलैहिस्सलाम को उस पानी का पता था। यही वजह है कि अवामी किस्सों में वो मुख्तलिफ जमानों में मुख्तलिफ शक्लों में जाहिर होते रहे। कभी एक बूढ़े मुसाफिर के तौर पर, कभी एक रहनुमा के तौर पर और कभी बगैर किसी तारुफ के आकर चले जाते हैं। कुरान मजीद में हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का सबसे मशहूर जिक्र सूरह कहफ में है, लेकिन ये वाक़या अचानक नहीं हुआ। हजरत मूसा बनी इसराइल के नबी थे जिन्हें अल्लाह ने तौरात दी और मोजज़ात अता किए। एक दिन बनी इसराइल के एक शख्स ने सवाल किया, ए मूसा, क्या जमीन पर कोई आपसे ज्यादा इल्म रखने वाला है? मूसा ने जवाब दिया, नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि अल्लाह ने उन्हें नबी बनाया है तो इल्म में भी बरतरी दी होगी। लेकिन अल्लाह ताला ने वही के जरिए बताया, ऐसा नहीं, एक मेरा बंदा है जो तेरे पास मौजूद इल्म से मुख्तलिफ खास इल्म रखता है। ये बंदा खिज़र अलैहिस्सलाम थे। ये सुनकर मूसा का दिल बेचैन हो गया। वो जानना चाहते थे कि ये शख्स कौन है, कहाँ है और उसके पास ऐसा क्या इल्म है जो उनके पास नहीं। अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि मुजमा अल बहरीन यानी दो समंदरों के संगम पर जाओ, वहां मेरा वो बंदा मिलेगा और उसकी पहचान ये होगी कि तुम्हारे साथ जो मछली है वो अपनी जगह से निकलकर पानी में चली जाएगी। ये वो लम्हा था जहां से एक नबी का सफर शुरू हुआ, इल्म की तलाश का सफर। मूसा ने अपने नौजवान खादिम योशा बिन नून को साथ लिया और एक मछली थी जो खाने के लिए रखी गई थी। वो चलते रहे यहां तक कि एक चट्टान के पास आराम के लिए रुके। उसी वक्त अल्लाह के हुक्म से मछली जिंदा हुई और पानी में उतर गई और वहां एक रास्ता बन गया जैसे सुरंग हो। यूशा ने यह मंजर देखा मगर थकन के बास भूल गया कि मूसा अलैहिस्सलाम को बताए। जब वो आगे निकल गए और भूख महसूस हुई तब यूशा को याद आया और कहा, हम उस चट्टान के पास से गुजरे थे, वहां मछली पानी में चली गई थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, यही तो वो जगह है जिसकी हमें तलाश थी। वो फौरन वापस पलटे और उस मकाम पर पहुंचे
जहां उनकी मुलाकात एक पुरअसरार शख्स से होने वाली थी। मूसा और युवशा मछली वाले मकाम की तरफ वापस लौटे। वो मकाम पहुंचा वही चट्टान, वही समंदरों का संगम। वहां एक शख्स बैठा था, लिबास सादा मगर आंखों में एक गहरी चमक, ऐसी चमक जो दुनियावी तजुर्बे या आम इल्म से नहीं आती बल्कि किसी और ही जहान की खबर देती है। मूसा आगे बढ़े और अदब से सलाम किया। अस्सलामु अलैकुम, क्या आप वही हैं जिन्हें अल्लाह ने खास इल्म दिया है? खिजर ने सिर उठाया, मुस्कुराए और जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम ए मूसा बिन इमरान, मैं वही हूँ। ये सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम ने बिला झिझक कहा, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ ताकि आप मुझे वो इल्म सिखाएं जो अल्लाह ने आपको दिया है। खिजर अलैहिस्सलाम ने एक लम्हा खामोशी इख्तियार की, फिर गहरी नजर से मूसा को देखा। तुम सब्र नहीं कर सकोगे क्योंकि जिस इल्म पर अल्लाह ने मुझे मामूर किया है इसके पस मंजर को तुम फौरन नहीं समझ सकोगे। मूसा ने जवाब दिया, इंशाअल्लाह आप मुझे साबिर पाएंगे और मैं आपकी किसी बात की नाफरमानी नहीं करूंगा। खिद्र अलैहिस्सलाम ने कहा, फिर मेरे साथ चलो, लेकिन एक शर्त है, जो कुछ मैं करूं उस पर सवाल मत करना जब तक मैं खुद उसकी वजाहत न दूं। मूसा ने यह शर्त कबूल कर ली। दोनों चलते चलते एक छोटे साहिली गांव पहुंचे। वहां चंद गरीब मुछेरे थे जो अपनी छोटी सी कश्ती में मछली पकड़ने की तैयारी कर रहे थे। खिदर अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम को देखकर उन्होंने खुशदिली से कहा, आइए हम आपको मुफ्त में बिठा लेते हैं। कश्ती रवाना हुई, लेकिन अचानक खिजर अलैहिस्सलाम ने एक लकड़ी निकाली और कश्ती के तख्ते में सुराख करना शुरू कर दिया। मूसा हैरान रह गए, ये क्या कर रहे हैं आप? ये कश्ती तो उन गरीब लोगों की रोजी है, आपने तो नुकसान कर दिया। खिदर अलैहिस्सलाम ने सिर्फ एक नजर डाली और कहा, मैंने नहीं कहा था कि तुम सब्र नहीं कर सकोगे। मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी शर्त याद आई। माफ कीजिए, आइंदा नहीं बोलूंगा। वो दोनों साहिल पर उतरे और एक गांव की तरफ बढ़े। रास्ते में उन्हें एक नौजवान लड़का मिला, चेहरा साफ मगर आंखों में एक गुरूर और बगावत की झलक थी। खिद्र अलैहिस्सलाम ने अचानक आगे बढ़कर उस लड़के को कत्ल कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम का सब्र टूट गया। ये कैसा काम किया आपने? एक मासूम जान को नाहिक कत्ल कर दिया। खिद्र अलैहिस्सलाम ने फिर कहा, क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे? मूसा अलैहिस्सलाम ने झुककर कहा, अगर अब मैं कुछ पूछूं तो आप मुझे अपने साथ न रखिए, ये मेरा आखिरी मौका है। वो दोनों एक बस्ती में पहुंचे जहां के लोग सख्त दिल और कंजूस थे। किसी ने उनको खाने या पीने को कुछ न दिया, लेकिन खिज्र अलैहिस्सलाम ने वहां एक पुरानी गिरने को तैयार दीवार देखी और उसे सीधा कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हो गए, ये अजब बात है, ये लोग तो मेहमान नवाजी के काबिल भी नहीं और आपने मुफ्त में उनकी दीवार बना दी। कम इज कम उजरत ले लेते। ये सुनकर खिज्र अलैहिस्सलाम रुक गए और कहा, अब हम दोनों के रास्ते जुदा, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें उन सब कामों की हकीकत बताता हूँ। ये कश्ती चंद गरीब मुछीरे की थी और करीब ही एक जालिम बादशाह हर अच्छी कश्ती जब्त कर रहा था। मैंने उसमें ऐब डाल दिया ताकि वो बच जाए। ये लड़का बड़ा होकर अपने वालिदीन को कुफ्र और बगावत की तरफ ले जाता। अल्लाह ने चाहा कि उन्हें इससे बचाकर एक नेक औलाद अता करे। और ये दीवार 2 यतीम बच्चों की थी और उसके नीचे उनके वालिद का खजाना दफन था। उनका बाप नेक शख्स था और अल्लाह ने चाहा कि ये खजाना उनकी जवानी तक महफूज रहे। खिद्र ने कहा, ये सब मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया बल्कि अल्लाह के हुक्म से। मूसा अलैहिस्सलाम ने सिर झुका लिया। ये वो इल्म था जो जाहिरी नजर में नहीं दिखता बल्कि पर्दे के पीछे छुपा होता है। यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम ने सीखा कि अल्लाह का फैसला हमेशा हिकमत पर मबनी होता है, चाहे इंसान उसे फौरन न समझ सके। मूसा अलैहिस्सलाम और खिज्र अलैहिस्सलाम की राहें जुदा हो गईं, मगर ये आखिरी बाब नहीं था। खिज्र अलैहिस्सलाम की जिंदगी एक मुसलसल मिशन थी जो सदियों पर फैला हुआ था। पुरानी वाक़ये के बाद उनका सफर जारी रहा, नए मकामात, नए लोग और नए अहकामात। लेकिन इन सब चीजों में अहम है सच जो कि हमें कुरान मजीद में वाक़या मिलता है या कुछ चंद अहादीस में, और बाकी चीजें जैसे कि आब हयात का पैना और आज भी जिंदा होना, ये तमाम बातें हम कुरानी आयत या फिर हदीस से जानेंगे। हम उनको सामने लाएंगे ताकि आप लोग ऑथेंटिक और अनऑथेंटिक चीजों को जान सकें जो ज्यादातर सूफी मजहब
या इसराइली रवायतों से साबित की जाती हैं। रिवायात बताती हैं कि हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने एक खास जिम्मेदारी सौंपी थी। जहां जुल्म हद से बढ़ जाए वहां पोशीदा मददगार बनना, जहां नेक लोग आजमाइश में हों वहां उनकी हिफाजत करना, जहां किसी के मुकद्दर में अल्लाह की खास हिकमत हो वहां उसको अमली शक्ल देना। अब ऐसा किसी भी रवायत में नहीं है। कुछ किताबों में ये सबक आमूज बनाने और सिखाने के लिए ये चीजें लिखी गई हैं। कुछ तारीखी और तफसीरी रिवायात में जिक्र आता है कि हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने आबे हयात पिया था। ये पानी आम पानी नहीं बल्कि वो चश्मा है जिसका एक कतरा इंसान को लंबी जिंदगी अता करता है, यहाँ तक कि दुनिया के इख्तिताम तक। कहा जाता है कि हजरत जुल्करनीन के सफर में ये चश्मा मिला और खिज्र अलैहिस्सलाम वहां पहुंच गए। यही वजह है कि बाज़ उलमा कहते हैं कि हजरत खिज्र आज तक जिंदा हैं, न इसलिए कि वो आम इंसान से मुख्तलिफ पैदा हुए बल्कि अल्लाह ने उनके लिए ये खास तकदीर लिखी। हजरत खिज्र के बारे में आबे हयात पीने वाली बात कुरान मजीद या सहीह अहादीस में कहीं भी सराहत के साथ मौजूद नहीं है। ये ज्यादातर किस्से, रवायात और इसराइलियात से आई है जिन्हें बाद के जमानों में मशहूर कर दिया गया। लेकिन इस्लामी अकीदे के मुताबिक हमेशा जिंदा रहना, इमॉर्टैलिटी, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की सिफत है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, कुल्लु मन अलैहा फान वयब्की वजहु रब्बिका जुल जल्ल वल इकराम, यानी जमीन पर जो कुछ है फना होने वाला है और तेरे रब का चेहरा बाकी रहेगा। लिहाजा अगर कोई इंसान या नबी हमेशा जिंदा होने का दावा करे तो ये अल्लाह की वहदानियत, तौहीद के तसव्वुर के खिलाफ होगा। अलबत्ता कुछ रिवायात में आया है कि हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने लंबी जिंदगी दी है ताकि वो कुछ खास काम सर अंजाम दें, लेकिन ये भी यकीनी नहीं और इस पर उलमा का इख्तिलाफ है। आबे हयात पीने वाली कहानी मजबूत दीनी दलील से साबित नहीं। इस्लाम में किसी इंसान का अब्दी जिंदा रहना मुमकिन नहीं, ये सिफत सिर्फ अल्लाह की है। अगर हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम अभी जिंदा हैं तो ये भी अल्लाह की तरफ से वक्ती मुशियत है, अब्दियत नहीं। इस्लामी रिवायात और बाज़ इसराइलियात में इशारे मिलते हैं कि खिज्र अलैहिस्सलाम ने दूसरे अनबिया के साथ भी वक्त गुजारा। हजरत नूह के दौर में कुछ रिवायात में आया है कि वो तूफान नूह अलैहिस्सलाम से कबल भी मौजूद थे और बाज कमजोर रिवायात के मुताबिक कश्ती में भी सवार थे। ये मुस्तनद नहीं मगर तारीखी कहानियों में बयान होता है। हजरत इब्राहीम के बाद बाज आसार में आया है कि उन्होंने कुछ वक्त बनी इसराइल के नेक लोगों में गुजारा। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के साथ कुछ रिवायात के मुताबिक खिज्र और इलियास क़यामत के करीब तक जिंदा रहेंगे और मखसूस मिशंस में मिलकर काम करेंगे। खिज्र अलैहिस्सलाम का तरीका कार आम नबियों जैसा न था। वो खुले आम वर्ज नहीं करते थे, न ही कौमें जमा करके खुतबे देते थे। उनका मिशन ज्यादातर खुफियाम था। वो एक फर्द या एक जगह पर जाहिर होते, कोई अहम काम सर अंजाम देते और फिर गायब हो जाते। यही वजह है कि उनकी मौजूदगी हमेशा एक राजिन बनी रही। खिज्र की शख्सियत से जुड़ी कुछ करामात रवायात में बयान होती हैं। वो समंदरों, जंगलों और पहाड़ों में बगैर थकन के सफर कर सकते थे। बादो रिवायात कहती हैं कि ये दोनों साल में एक बार इरफात में मिलते हैं और अपने साल भर के मिशन्स का तबादला करते हैं। उन्हें जमीन के छुपे रास्ते मालूम थे, जानवर उनको पहचानते और नुकसान न पहुंचाते। बाज मौके पर वो आम इंसान का रूप धारते और लोगों में घुल मिल जाते। आज के जमाने में कुछ औलिया अल्लाह और बुजुर्गों ने दावा किया कि उन्होंने ख्वाब या बिदारी में हजरत खिज्र को देखा। ये वाकयात तवातुर से नहीं मगर मुख्तलिफ उद्वार में सामने आते रहे हैं। मिथलन बाद ने कहा कि खिज्र ने उन्हें मुश्किल वक्त में रास्ता दिखाया या किसी इम्तिहान से बचा लिया और फिर गायब हो गए। हजरत खुद्र और हजरत इलियास के क़यामत तक जिंदा रहना कुरान में इन दोनों के हमेशा जिंदा रहने का कोई जिक्र नहीं। सही अहादिस में कोई वाज़ेह और मोतबर हदीस मौजूद नहीं जो ये बताए कि वो आज तक जिंदा हैं। बादु औलिया की रिवायात में है कि इमाम मेहदी के दौर में हजरत खिज्र उनके करीबी साथियों में शामिल होंगे। उनका किरदार मुशावरती और गैबी मदद फराहम करने वाला होगा, यानी वो ऐसे मसाइल में मदद देंगे जो आम अक्ल और तदबीर से हल ना हो सके। उलमा का इख्तिलाफ। कुछ पुराने मुफस्सिरीन और मुर्खीन ने कहा कि अल्लाह ने खास हिकमत से उनको लंबी जिंदगी दी, लेकिन ज्यादातर मुहद्दिसीन
खुसूसन इमाम इब्न तैमिया, इमाम नववी वगैरह ने कहा कि ये बात साबित नहीं और दलील कमजोर है। लोगों में जाहिर होकर मदद करने वाली बात, ये तसव्वुर सूफियाना रवायात और अवामी कहानियों से आया, जिनमें कहा जाता है कि हजरत खिज्र या इलियास किसी मुसाफिर, मजलूम या परेशान हाल की मदद करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। मगर ये वाकयात न कुरान में है न किसी सही हदीस में, इसलिए अकीदे के तौर पर मानना जरूरी नहीं। और अगर कोई कहे कि ऐसा जरूर होता है तो वो शरई लिहाज से सही दावा नहीं कर रहा। इंसानी शक्ल में आना और घुल मिल जाना फरिश्तों के बारे में तो कुरान में है कि वो इंसानी शक्ल में आए, मिसलन हजरत जिब्राइल हजरत मरियम के पास आए, सूरह मरियम 17। लेकिन हजरत खिज्र या इलियास के बारे में ऐसा कोई क़तई सबूत नहीं। ये ज्यादातर सूफियाना हिकायात और बुजुर्गों के ख्वाब या ज़ाती तजुर्बात के तौर पर बयान किए जाते हैं, जो वही या शरीयत का हिस्सा नहीं। क्या खिज्र बराह रास्त दजाल से लड़ेंगे? मुतबर रिवायात इस बारे में खामोश हैं, मगर बाज़ आसार में इशारा है कि खिज्र कुछ ऐसी जगहों पर जाहिर होंगे जहां दजाल का असर फैलने ही वाला होगा और वहां मोमिनों को बचाकर महफूज मकामात तक पहुंचाएंगे। सूफी और बुजुर्ग रवायात में ये तसव्वुर भी मिलता है कि खिज्र आखिरी ज़माने में अपने चुने हुए बंदों से आखिरी मुलाकात करेंगे, उनको ईमान की हिफाजत का पैगाम देंगे और फिर क़ियामत के करीब पर्दा फरमा जाएंगे। ये मुलाकात ज़्यादातर ऐसी होगी जिसका कोई रिकॉर्ड दुनिया में नहीं बचेगा। अगर हजरत खिज्र वाकई जिंदा हैं, जैसा कि कई मुफस्सिरीन और सूफिया का मानना है, तो इसका मतलब है कि वो दुनिया के हर दौर में, हर खते में अपने मखसूस मुशनज़ अंजाम देते रहे हैं। कुरान का वाक़या तो महज एक झलक था, असल दास्तान आज तक जारी है। इस्लामी तारीख में कई बुजुर्गों ने यह दावा किया कि उन्होंने हजरत खिज्र से मुलाकात की। शेख अब्दुल कादिर जिलानी, कुछ रवायात में आया है कि उन्होंने खिज्र से मुशावरत की और मुश्किल फैसलों में रहनुमाई पाई। इमाम शाफी, बाज़ तारीखी नोट्स में जिक्र है कि एक सफ़र में उन्होंने एक शख्स से मुलाकात की जो बाद में खिज्र बताए गए। शाह वली अल्लाह दहलवी, कहा जाता है कि उन्होंने ख्वाब और बेदारी की दरमियानी कैफियत में हजरत खिज्र को देखा। ये मुलाकातें हमेशा किसी शदीद मुश्किल या अहम मोड़ पर होती थीं और खिज्र बस इतना कहते कि यह रास्ता अख्तियार करो और फिर गायब हो जाते। अवामी कहानियों में अक्सर सुनने को मिलता है कि किसी को सफर में या शदीद मुसीबत में एक अजनबी मिला, उसने मदद की और पलक झपकते में गायब हो गया। देहात, साहिली इलाके और पहाड़ी रास्ते, खास तौर पर वो जगहें जहां जिंदगी मुश्किल और खतरनाक हो, ऐसी कहानियों के लिए मशहूर हैं। कुछ हालिया दावे भी मौजूद हैं। एक मुल्ला ने बताया कि समंदर में तूफान के दौरान एक बूढ़ा शख्स आया, उसने किश्ती का रुख बदला और तूफान टल गया। बाद में मिलाह को अंदाजा हुआ कि वो खिज्र थे। एक बस ड्राइवर ने सुनाया कि एक बुजुर्ग मुसाफिर ने उसे शॉर्ट कट लेने से रोका और बाद में पता चला कि उस रास्ते पर खतरनाक हादिसा हो गया था। एक बुजुर्ग आलिम ने बयान किया कि मक्का मुकरमा में तवाफ के दौरान एक शख्स ने उनका कुंधा थपथपाया, दहा दी और जैसे हुआ में तहलील हो गया। कुरान ने खिज्र का तारुफ सिर्फ इब्दन मिन इबादिना के तौर पर कराया, यानी अल्लाह के खास बंदे। ने उनकी पूरी तारीख दी, न मकाम न खानदान, शायद इसलिए कि वो शख्सियत नहीं बल्कि पैगाम है। सवाल बाकी रहता है, आखिर वो कहाँ हैं? क्या वो वाकई आज भी जमीन पर चल रहे हैं या ये सब रवायात और किस्से हैं जिनमें सच्चाई की झलक मौजूद है? जो भी हो, खिज्र की दास्तान का राज आज भी वैसा ही गहरा है जैसा हजारों साल पहले था। एक समझदार और इल्म रखने वाले और कुरान और सुन्नत को मानने वाले मुसलमान के काम ये होना चाहिए कि वो इन किस्सों को सबक आमूज और जिंदगी को बेहतर करने के लिए याद रखें, क्योंकि सिवाय एक कुरान के किस्से के बाकी सब सिर्फ खुद से तसव्वुर किए हुए और बनाए हुए हैं, जिनका मकसद सिर्फ जिंदगी को सबक देना और सिखाना था, न कि ऐसे अकीदे बना लेना जिनका किसी भी कुरान आयत या हदीस में कोई जिक्र नहीं और ना ही किसी ऑथेंटिक सोर्स में।